तो हम आज व्यक्तित्व विकृति के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्ति विकृति क्या होती है, इसकी परिभाषा थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात ये कि व्यक्तित्व विकृति DCM-4 का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि व्यक्तित्व विकृति या जिसे व्यक्तित्व विकृति को कार्सन और तो बूचर ने चारित्रिक विकृति भी कहा है, कैरेक्टर डिसऑर्डर। यह एक सामान्य श्रेणी है जिसमें उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनमें व्यक्ति के शील गुण एवं उनका विकार इतना अपरिपक्व तथा विकृत होते हैं कि उन्हें अपने वातावरण के लगभग प्रत्येक चीज, घटनाओं, व्यक्ति के बारे में दोषपूर्ण चिंतन तथा प्रेक्षण करते हैं। मतलब कि वो क्या है कि इनका विकास इतना अपरिपक्व तो विकृत हो जाता है कि वो अपने वातावरण की जितनी भी चीज़ें, घटना हो गई या कोई भी चीज़ होगी जिसके बारे में वो दोषपूर्ण चिंतन करने लगते हैं। मतलब कि उन्हें जैसे मान लिया मुझे कुछ विकृति हो गई है तो मैं कुछ भी चीज़ देखूंगी ना तो उसमें कुछ कमी, कुछ ठोस, कुछ बुराई, मतलब कि मेरा जो परसेप्शन होगा वो एकदम खराब हो चुका होगा। हर चीज़ में मैं गलत ही चीज़ें देखूंगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि मेरा कुसंवेदनशीलता इतना अधिक बढ़ जाएगा, मतलब कि मेरा कुसंवेदनशीलता मतलब कि मैं समायोजन ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा इतना अधिक बढ़ जाएगा कि लोग उससे तंग आ जाएंगे। अगर मैं कोई चीज़ को देखूंगी, गलत नज़र देखूंगी, कोई कह रहा है ये ठीक है लेकिन मैं कह नहीं खराब है, तो परेशान तो ओबियसली होंगे ही लोग। तो लोग क्या होगा उससे तंग आ जाते हैं और परिवार के सदस्य उनके व्यवहार पर ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित होते हैं। अब ये एक बात बताइए, जब हमारे अंदर हम किसी चीज़ को गलत तरीके से देख रहे हैं या हमारा चिंतन प्रशेषण दोषपूर्ण हो गया है तो परिवार भी परेशान हो ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो परिवार दोस्त भी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो उठते हैं। व्यक्तित्व विकृति किसी तनावपूर्ण परिस्थिति की प्रति एक प्रतिक्रिया नहीं होती जैसा कि हम समायोजन विकृति में पाते हैं, और ना ही वह चिंता के प्रति एक तरह का बचाव का परिणाम है। मतलब कि जो हमारी व्यक्तित्व विकृति है वो हमें किसी तनाव से नहीं आ रही है। जैसे समायोजन में विकृति है तो उससे क्या होता है कि जब हम तनाव होता है या हमें स्ट्रेस होता है या हम किसी से परेशान होते हैं तो हमारा समायोजन होता है, हमारा समायोजन बिगड़ जाता है, उसमें विकृति आ जाती है, डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो उस क्या है कि हमारा जो व्यक्तित्व विकृति वो हमारा चिंता पर निर्भर नहीं करता, या किसी तरह का बचाव नहीं है कि हमें चिंता हुई तो हमारी व्यक्तित्व विकृति में वो कन्वर्ट होगी, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मानसिक विकृति में हम पाते कि बल्कि एक तरह का अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास का प्रतिफल होता है। मैं मानसिक विकृति में हम देखते हैं कि यह एक तरह का अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास में इमेच्योर, मतलब कि क्या होगा कि हम इमेच्योर ढंग से किसी चीज़ को नहीं करें, इमेच्योर ढंग से चीज़ करें तो हम उसका एक प्रतिफल का क्या मतलब होता है कि जिसे हम देख रहे हैं तो हम उसका ठीक से नज़रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका एक प्रतिफल हो गया। इमेच्योर तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व विकृति के लक्षण किशोर अवस्था, अब क्या हुआ ये कहना चाह रहा है किशोर अवस्था स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब किशोर अवस्था से मतलब कैसे, मतलब कि जब हमारे कोई व्यक्तित्व विकृति आ रही है तो जब हम किशोर अवस्था में पहुँचते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं कि इसमें व्यक्तित्व विकृति है। और ये ऐसा नहीं कि किशोर अवस्था में ही दिख रहे हैं, नहीं, व्यस्तता में भी ये मौजूद रहते हैं। कि ऐसा नहीं हुआ कि अरे व्यक्तित्व विकृति है और हम किशोर अवस्था में आगे फिर ठीक हो गई, नहीं, व्यस्तता व्यवस्था में भी ये मौजूद रहती है। व्यक्तित्व विकृति मूलतः शीलगुण की विकृति है। शीलगुण की विकृति कैसे है कि हमारा ट्रेट है, हमारे अंदर ये ट्रेट है विकृति का, हम ऐसे ही हैं। मतलब जैसे व्यक्ति विकृति वैसा विकृति जो पर्यावरण और कुसामाजिक ढंग से प्रत्यक्षण करने, व्यक्तित्व जो विकृति वो पर्यावरण कुसामाजिक ढंग से प्रशिक्षण करने, उसके प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आए कि व्यक्ति विकृति वैसा विकृति है जो पर्यावरण को कुसामाजिक ढंग से प्रशिक्षण करने तथा उसके प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ एक कार्सन और बुनर हैं, ये भी अपनी कुछ राय देना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इनके शब्दों में ये क्या कहना चाहते हैं। तो सामान्यतः व्यक्तित्व विकृति व्यक्ति शीलगुण का एक उग्र या अतिरंजित प्रारूप है जो व्यक्ति की उत्पत्ति व्यवहार विशेषकर अंत व्यक्ति विकृति की उत्पादित व्यवहार को करने के लिए एक झुकाव उत्पन्न करता है। आप लोगों को ये समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्यक्तित्व विकृति